भगवान ने गोपियों को समझाया, गोपियां समझ गईं। उसके बाद में फिर जब गोपियों का अभिमान दूर हो गया, तब गोपियों के साथ में भगवान ने रास किया। उस रास में सभी को निमंत्रण भेजा गया, जितनी भी गोपियां हैं। अच्छा, एक और बात, रास में उसी का प्रवेश है जो गोपी है, जो गोपी भाव रखती है, और जो गोपी भाव नहीं रखती उसका रास में प्रवेश नहीं है। बोलो राधे राधे। सभी को निमंत्रण भेजा गया। भगवान शंकर के यहां पर माता पार्वती को भी निमंत्रण भेजा गया कि विंध्यवासिनी आपका भी निमंत्रण है, आप भी रास में पधारें। सो मैया सज धज करके रास में जाने लगे। भगवान शंकर ने कही कि कहां जा रही हो देवी जी? माता ने कहा कि कहीं नहीं जा रहे, अभी जाएंगे, लौट आएंगे। भगवान ने कही कि बताओ पहले जाए कहां रही हूं? तो माता पार्वती ने कही कि हम जा रहे हैं वृंदावन। क्यों? बोले रास करने के लिए। बोले रास करने के लिए? सो भगवान बोले कि देवी जी हमें ले चलो अपने संग। माता पार्वती ने कहा कि नहीं, तुम्हारा निमंत्रण नहीं आया है और बगैर निमंत्रण के तुम्हें नहीं जाना चाहिए, केवल हमारा निमंत्रण आया है। भगवान ने कहा कार्ड दिखाओ कहां है। जैसे ही माता ने कार्ड दिखाया तो उस पर लिखा था विंध्यवासिनी, और कोई नाम नहीं। देख लिया, इस पे हमारा नाम है, तुम्हारा नाम नहीं है। तब भी भगवान शंकर बोले कि देवी जी हमें ले चलो। तुम अकेली अकेली जाऊंगी? भगवान शंकर से बोली माता पार्वती, उसमें पुरुषों का प्रवेश नहीं, स्त्रियों का प्रवेश है। भगवान शंकर ने कही कि देवी जी एक बात बताओ, तुम हमें अपने संग लेके नहीं जा रही हैं, और हम जहां भी कहीं गए तुम्हें अपने साथ लेकर के गए। बोलो राधे राधे। और तुम हमें साथ लेके नहीं जा रही? माता पार्वती ने कही कि तुम हमें कब लेके गए साथ, बताओ तुम हमें। सो भगवान शंकर कहने लगे पता है हम तुम्हें कहां लेके गए? बोले हाँ। बोले जब हमने हनुमान जी का रूप धारण किया था, हम जाने लगे सो तुम रोने लगे, तुम रोने लगी। हमने तुमसे पूछी कि बताओ तुम क्यों रो रही हो? तुमने कही कि हम तुम्हारे बगैर रह नहीं पाएंगे प्रभु, तुम जा रहे हो तो हमें भी साथ में ले चलो। सो हमें तुम पे दया आ गई, सो हमने तुमसे कहा कि ठीक हो तुम चलोगी हमारे साथ, एक काम करो भाई पूछ बन के लग जाओ। बोलो राधे राधे। जय हो। सो तुम भाई पूछ बन के चली गई, और भलो हो तुम्हारो कि तुम पूछ बन के गई। बोलो राधे राधे। हम जब लंका में पहुंचे तो महाराज लंका में जब इंद्रजीत हमें बंदी बना करके ले गया, रावण हमें मारना चाहता है, लेकिन भला हो विभीषण का, जो विभीषण खड़ा होकर कहा कि दूत को मारना ठीक नहीं है। रावण ने कहा कि नहीं मारेंगे तो क्या करेंगे? सो विभीषण ने कही कि महाराज बंदर की ममता पूंछ पे बहुत होती है। बोलो राधे राधे। तो जब पूंछ में ही आग लगा दो। बोलो राधे राधे। सो सभी दैत्यों ने पूंछ पर कपड़ा लपेटा, तेल बोर पट बांध के पावक देव लगाए। सो उन दैत्यों ने पूंछ पर महाराज कपड़ा लपेटा, तेल डाला, सो आग लगा दी। धन्य हो तुम हमारे संग चली गई। सो उन राक्षसों ने महाराज पूंछ में ही आग लगाई, अगर तुम नहीं जाती तो पता नहीं कहां आग लगा देते। बोलो राधे राधे। तो देवी हम जहां भी गए तुम्हें साथ में लेकर के गए, तो तुम हमें भी साथ में ले चलो। मैया ने कही कि बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन लेके कैसे जाएंगे? मां स्त्री का प्रवेश है। सो भगवान ने कही एक काम करो हमें भी स्त्री बना दो। सो जो ही स्त्री बनाने की बात भई, सो सबसे पहले मैया ने कही एक काम करो तुम महावर रखो। हाँ, सो महावर रखना प्रारंभ किया। माता ने घोर दिया महावर, और जैसे ही भगवान शंकर के लगाने लगी तो क्या हुआ, 3-4 चमचा घोर के महावर के, तो पैर की एक बिवाई पूरी ना भर पाई है। बोलो राधे। 3-4 चमचा में भगवान शंकर की एक बिवाई पूरी नहीं भर पाई महाराज। माता पार्वती ने चमचा फेंक दिया, और महाराज
साड़ी पहनाई, चुनरी उड़ाई, पचरंग चुनरिया उड़ाई भगवान शंकर को। और जैसे ही उड़ाई महाराज, आगे की तरफ करें तो पीछे की जटा दिख जाए, और पीछे को करें तो आगे को डाढ़ा दिख जाए। बोलो राधे राधे राधे। समझ में नहीं आई। माता पार्वती ने कही कि क्या करें। भगवान शंकर ने कही जैसो तैसे। बोले चलो ऐसे ही चल पड़ो, जो होगा देखा जाएगा। सो भगवान शंकर को लेकर के चली, और जिसके पास में कार्ड है वही प्रवेश करेगा। भगवान शंकर को माता पार्वती जैसे ही लेकर के चली, सो ब्रज मंडल में पहुंची, वृंदावन में पहुंची। वृंदावन में जैसे ही पहुंची तो जहां रास हो रहा था, मां भगवान की सखियां द्वारपाल बन के खड़ी थी। और भगवान की सखियां जब द्वारपाल बन के वहां पे खड़ी थी, सो माता पार्वती ने तो कार्ड दिखाया सखियों को और प्रवेश कर गई। भगवान शंकर रह गए बाहर। बोलो राधे राधे। माता पार्वती तो अंदर प्रवेश, और भगवान शंकर रह गए। बोले फायदा क्या हुआ, हमें तो अंदर प्रवेश हुआ ही नहीं हमारा। इनको काफी देर हो गई खड़े खड़े, और जब इनको काफी देर खड़े खड़े हो गई तो उन सखियों ने देखा कि ये गोपी इतनी देर से खड़ी है, अंदर प्रवेश क्यों नहीं कर रही। तो एक ने सोचा कि हमें लगता है इसका कार्ड खो गया होगा, क्योंकि कार्ड वालों का ही अंदर प्रवेश है। तो उस गोपी ने, जो सखियां थी भगवान की, उनसे पूछा कि हे गोपी क्या बात है, तेरे पास कार्ड नहीं है तो तू वैसे ही चली जा। गोपियां कहती हैं हम तो ऐसी कोई गोपी नहीं जिसको नहीं जानते हो, जिसके नाम से नहीं जानते हो तो चेहरे से तो जानते ही होंगे। बोलो राधे राधे। सो चेहरे से जानती हैं। तो उन्होंने कहा कौन हो तुम, अपना नाम, अपने पति का नाम तो हमें बता दो, कौन हो तुम। सोई भगवान शंकर कर दें बोली नहीं। भगवान शंकर ने कहा कि अगर बोलते हैं तो सारा राज खुल जाएगा। गोपियों ने पूछी कम से कम ये तो बता दो कि तुम्हारे पति का क्या नाम है। सो भगवान शंकर बोले हम नहीं बताएंगे, बताते तो भेद खुलता है। गोपियों ने सोची हमें लगे है कि जो गोपी बोरू है, बोलो राधे राधे, गूंगी है, बोलना नहीं जानती। गोपियों ने कहा कि ऐसी कोई गोपी नहीं जिसे हम चेहरे से न जानते हो, तो लाओ जरा इसका घूंघट ही उठा करके देख लेते हैं। सो सखियां आगे बढ़ी, भगवान पीछे बढ़े। बोले अगर ये घूंघट उठा करके देखेंगी तो हमारा राज खुल जाएगा। भगवान शंकर पीछे खिसके और गोपियां आगे बढ़े। भगवान शंकर ने कहा कि कब तक पीछे भागेंगे। भगवान शंकर खड़े हो गए। भगवान शंकर ने कही जो होगा देखा जाएगा, गोपियां आओ देख लो, तुम भी क्या याद करोगी, ऐसा गरीब अजीब चेहरा तुमने पहले कभी देखा नहीं। भगवान खड़े हो गए और गोपियों ने जैसे ही भगवान के चेहरे से घूंघट को उठाया तो महाराज दिखाई क्या दिया, भगवान शंकर की सबसे पहले दाढ़ी दिख गई। और जैसे ही दाढ़ी दिखी सो गोपियां घबरा करके भागी। और जैसे ही गोपियां घबरा करके भागी, जहां रास हो रहा था जा करके भागती भागती दौड़ती दौड़ती कहती हैं। भगवान ने कहा क्या हो गया, क्या हो गया। बोले भगवान कुछ मत पूछो, आज ऐसी गोपी देखी अपनी जिंदगी में हमने कभी ना देखी। कहा देखो। बोले आज हमारे जा रास में एक डाड़ा वाली गोपी आ गई। बोलो राधे जय हो। माता पार्वती समझ गई बिगड़ गया खेल। बोलो राधे। भगवान दौड़े दौड़े बाहर आए, और जैसे ही भगवान दौड़े दौड़े बाहर आए, भगवान ने देखा, माता पार्वती ने देखा, सो भगवान शंकर नंग धड़ंग खड़े हैं। माता पार्वती ने सारे में कहा कि देख तो लो कैसे खड़े हो, शर्म ने तुमने तो नाक ही कटा दी पूरी। बोल राधे। भगवान शंकर ने जैसे ही नीचे देखा सो शर्म आ गई, बैठ गए। और भगवान जैसे ही बैठे, फिर भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शंकर को बहुत उठाने की कोशिश की कि प्रभु उठो, चलो रास करेंगे रास करेंगे रास करेंगे, लेकिन भगवान उठे नहीं। उसी दिन से भगवान शंकर का नाम पड़ गया गोपेश्वर। बोले गोपेश्वर भगवान की जय हो।